Hello everyone. In this video we read class 6 social science book The Earth Our Habitat of chapter 5 Major Domains of the Earth, and today in this chapter we read topic of lithosphere. So let's start. Read about lithosphere. लिथोस्फीयर मीन्स होता है भूमंडल. इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ये जो लिथोस्फीयर है ये एक सॉलिड क्रस्ट है और एक हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज़ कवर्ड विथ सॉइल. ये जो लिथोस्फीयर है ये रॉक्स और मिनरल से बना है और साथ ही ये विथ सॉइल से कवर्ड रहता है. इट हैज़ वेरियस लैंडफॉर्म्स. ये लिथोस्फीयर में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एक्सेट्रा. और ये हमें प्रोवाइड करता है लैंड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड मिनरल्स. इन इंक्लूड्स हाई माउंटेन्स रेंजेस लाइक हिमालय इन साउथ एशिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका, प्लेट्यूज. There are 7 continents on the earth. Asia is the largest, followed by Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है और ये भी इस लिथोस्फीयर का ही एक हिस्सा है. और विश्व का सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त में है वह भी इसी लिथोस्फीयर में ही पाया जाता है. और इसके अलावा यहाँ 7 कॉन्टिनेंट्स भी हैं जो कि इस अर्थ में हैं और जो एशिया इनमें से सबसे लार्जेस्ट है और उसके आगे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी हैं. सो नेक्स्ट हम आगे की स्लाइड में कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. Continents. There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at map of the world and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. जो कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर हमारे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये जो हैं एक विस्तृत जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उसके द्वारा एक दूसरे से अलग हैं. और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. अगर आप जो मैप है वर्ल्ड का मैप है उसको ध्यान से देखें और नोटिस करें तो आप पाएंगे कि इस जो लैंड है लैंड मास है स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. जैसा कि मैंने अभी बताया कॉन्टिनेंट्स जो 7 टाइप्स हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. First, Asia. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains. On the west, the combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. जो पहला महाद्वीप है सबसे पहला एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला हुआ है. यह एशिया महाद्वीप जो है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है. एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है. ये जो यूरोप और एशिया है ये अगर इसे कंबाइन करें तो इस जो भूभाग होगा उसे ही यूरेशिया कहा जाता है. यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया. नेक्स्ट, यूरोप. यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. द Arctic Circle passes through it. It is
बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। यहाँ नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह जो महाद्वीप है एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और विश्व का जो मानचित्र है जो कि यहाँ बगल में स्लाइड में अटैच है, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी स्थिति को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वाटर और 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और विषुवत जो है या जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग बिल्कुल मिडिल से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ये यहाँ जो फिगर है इसमें आप देखें तो पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं इस कॉन्टिनेंट से। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा का रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ ओशियंस एंड सीज। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। द इक्वाटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अगर अफ्रीका का मैप को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पास है और जो है ये विषुवत वृत्त ये तीनों यहाँ इस अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. जो नॉर्थ अमेरिका है यह विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक बिल्कुल नैरो स्ट्रिप्स से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जो इस्मस है जिसे स्थल संधि भी कहते हैं कहा जाता है, इससे जुड़ा हुआ है। और ये जो कॉन्टिनेंट है पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह कॉन्टिनेंट 3 महासागरों से घिरा है। ये आपके लिए होमवर्क है कि ये 3 महासागर का नाम आप खोजकर बताएंगे। साथ ही जो आगे हम देखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच 2 oceans surrounded it on the east and the west. The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। जो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका है का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व का पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। ये विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है।
नेक्स्ट, इस्मस एंड स्ट्रेट, जैसा कि अभी मैंने ये बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक पतले जो स्थल, सक्रिय स्थल जिसे इस्मस कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इस्मस मीन्स होता क्या है? इस्मस अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। जो इस्मस है उसका मतलब है कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसे ही इस्मस कहते हैं। ये जो एरिया है ये इस्मस है। और वैसे ही इसमें एक और स्ट्रेट वर्ड है। स्ट्रेट इज अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। जो ये इसमें मिस हो गया स्थल संधि, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो स्थल हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ता है। और वैसे ही जो स्ट्रेट है ये पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, और उसे ही स्ट्रेट कहते हैं। जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। यहाँ छोटा सा है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा स्ट्रेट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटरली in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा द्वीप है जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 7 कॉन्टिनेंट में लास्ट है अंटार्कटिका। is completely in the southern hemisphere, is a huge continent. It is larger than the combined area of Europe and Australia. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। जो अंटार्कटिका है यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ़ की परत से यह कॉन्टिनेंट ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी रूप से इंसानों का निवास नहीं होता। बहुत से देशों के शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्थित हैं। भारत का भी एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे है जिसका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। So I hope all of you have understood the concept of today. Thank you for watching.